अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी ने इमरान खान हुकूमत के दौर के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं कि क्या वजह थी कि मईशत जो इमरान खान इतने बड़े दावे करके आए थे कि मईशत दुरुस्त कर देंगे, करप्शन खत्म कर देंगे, वो बेहतर क्यों ना हो सके, इस हवाले से आपको बताऊंगा। और मोहसिन नकवी ने कल अचानक ईरान का दौरा किया है, इस दौरे के मकासद क्या थे और क्या अमरीका और इसराइल एक दफा फिर ईरान पर हमला करने वाले हैं, जरा इस हवाले से आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे शेयर भी कर दिया करें और फॉलो करना ना भूला करें पेज को। ये रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं क्योंकि आपके ताउन की वजह से ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी आप जानते हैं कि मईशत के हवाले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मालूमात रखने वाला शख्स है, जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी में अगर उनके नज़रिए के मुताबिक चला जाए तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन निज़ाम जो है वो इजाज़त नहीं देता। कैसे नहीं देता? शब्बर जैदी ने कल समा के प्रोग्राम में बैठे हुए गुफ्तगू की है। उनके अहम पॉइंट्स आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या वजह थी कि इमरान खान के दौर में भी जो बड़े दावे करके आए थे इमरान खान, लेकिन इमरान खान भी क्यों कंप्रोमाइज़ हो गए थे और क्यों टैक्स कलेक्शन जो है उसमें नाकाम हो गए थे। क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है हमारा पेट्रोल की कीमत है, आपका और मेरा मसला है। और पेट्रोल पे हम इस वक्त 150 रुपए से जायद टैक्सेस दे रहे हैं पर लीटर। जी हाँ, पर लीटर। आपको हैरत होगी, जो एक्चुअल इस वक्त कीमत है आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने के बावजूद वो भी 250 से ऊपर नहीं है। हम 250 रुपए में सेल कर सकते हैं, लेकिन 150 से जायद रुपए पर लीटर हम लेवीज की और टैक्सेस के मद में इसलिए देते हैं क्योंकि हम टैक्स कलेक्शन नहीं कर पाते, और आईएमएफ की किस्तें जो देनी है हमने उधार की सूरत में, वो हम पेट्रोल से पैसे जमा करके आईएमएफ को दे रहे हैं, जिसकी वजह से आम आवाम पे बोझ पड़ रहा है। अब शब्बर जैदी क्या कहते हैं कि उस वक्त क्या हुआ। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, ये शब्बर जैदी वही शख्सियत है जो 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत बनी, सिर्फ 1 साल हुआ था, और 2019 में शब्बर जैदी ने कहा था कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, ऐलान होना बाकी है। यानी जो पॉलिसीज चल रही हैं हुकूमत की माशी, वो इतनी खराब है कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। ये 2019 में ही कह दिया था शब्बर जैदी ने। अब वो कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत में दबाव था। कल ये उन्होंने समा टीवी पे बैठ के गुफ्तगू की है एक प्रोग्राम के अंदर। वो कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत में दबाव था, जो चीज करना चाह रहा था वो नहीं करने दिया जा रहा था। वो मजीद कहते हैं कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के टेबल को रिवाइज करने की कोशिश की थी, ताजरों को रजिस्टर करने की कोशिश की थी, बैंकों की ट्रांजैक्शन को रिलेट करने की कोशिश भी मैंने की थी। मैंने एफबीआर में 10 से 15,000 अफराद को फारिग करने की कोशिश की थी, कहा था कि इन्हें फारिग कर दें। इनकी 15,000 अफराद की ज़रूरत नहीं है, इनको घर बिठा दें। शब्बर जैदी का ये इस दौरान कहना था कि अगर 15,000 लोगों को हाई सैलरीज हम पे कर रहे हैं, जिनका काम टैक्स वसूल करना है, और वो अगर टैक्स वसूल नहीं करते तो इन 15,000 अफराद को हम सैलरी रियासत क्यों दे रही है? अगर ये अपना काम ही नहीं कर पा रहे, टैक्स कलेक्शन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमें पेट्रोल पे लेवी लगा के वहां से पैसे जमा करने पड़ रहे हैं, आम आवाम पे बोझ जा रहा है, बड़े ताजे टैक्स नहीं देते। इस हवाले से उन्होंने खुल के गुफ्तगू की है। फिर वो कहते हैं कि जब मेरी नहीं मानी गई, घर वालों ने मशवरा दिया छोड़कर कराची आ जाएं, क्योंकि शब्बर जैदी आप जानते हैं कराची के रहने वाले हैं। घर वालों ने मशवरा दिया कराची आ जाएं। इमरान खान ने मुझ पर प्रेशर डाला कि मैं वापस आ जाऊं, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं उनके लिए कि इमरान खान से 1983-84 से 1984 से इमरान खान और शब्बर जैदी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और शब्बर जैदी एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि हम पुराने दोस्त हैं। तो इमरान खान ने उस दोस्ती की वजह से प्रेशर डाला होगा कि नहीं, घर छोड़ के ना जाएं, वापस आ जाएं। तो इमरान खान के कहने पर मैं दोबारा वापस आया। एफबीआर में वही चीज़ें देखकर मेरी तबीयत और ख़राब हो गई, फिर घर आ गया। मैंने कभी एफबीआर से इस्तीफ़ा नहीं दिया था, शब्बर जैदी कहते हैं। मजीद कहते हैं हुक्मरान दावे करते हैं लेकिन कुछ माह बाद निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं। वो कह रहे हैं जिस तरह इमरान खान भी दावे करके आए थे ये सही कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन कर नहीं पाते, निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं। पाकिस्तान में निज़ाम या तब्दीली सिर्फ एक लफ्ज़ है, जो निज़ाम के खिलाफ जाता है निज़ाम इसे बाहर फेंक देता है, और यही वजह थी कि शब्बर जैदी को फिर हटा दिया गया। कहते हैं कि हम जीडीपी के लिहाज से सिर्फ 10% कलेक्शन जमा करते हैं टैक्स की, जीडीपी के हिसाब से सिर्फ 10% टैक्स जो है वो जमा करते हैं। हुकूमत की मुकम्मल नाकामी टैक्स कलेक्शन ना होना है, ये बुनियादी वो कह रहे हैं वजह है इस वक्त मईशत खराब होने की,
कि हम टैक्स नहीं ले पा रहे। अगर हम टैक्स ले पा रहे होते, इस वक्त जो 400 से ऊपर है पेट्रोल, ये 250 रुपए का होता, 250 रुपए पे होता तो मेरे और आपके ऊपर वो बोझ ना होता। बड़े बड़े ताजिर जो है वो टैक्स नहीं देते, वो ब्लैकमेल करते हैं। वो ब्लैकमेल इस तरह करते हैं कि फिर हम तिजारत, ये अपना कारोबार बंद करके किसी और मुल्क चले जाएंगे। जिस तरह मुशर्रफ दौर में हमने देखा कि हमारी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की नंबर था वो गारमेंट्स है। गारमेंट्स की जगह जगह कराची के अंदर गलियों में फैक्ट्रियां हुआ करती थी, हमें याद है बचपन में। और फिर मुशर्रफ दौर में ये हुआ कि वो सारे यहाँ से, एक तो कराची में भत्ते का मामला था, थ्रेट्स थे, लाइव थ्रेट्स थे लोगों को। इसके अलावा बिजली, मुशर्रफ के दौर में बहुत लोड शेडिंग होने लगी थी। ये सारे मसाइल थे जिसकी वजह से, और टैक्स जब उनसे कहा जाता है ताजरों से, वो मुंतकिल हो गए थे बंगाल। जी हाँ, मौजूदा बांग्लादेश, जिसे अब मशरकी पाकिस्तान हम कहते हैं, यहाँ चले गए थे और दीगर ममालिक में चले गए थे। और गारमेंट्स जो हमारी 37 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट थी, वो कम होकर 8-10 अरब पर आ गई थी मुशर्रफ दौर में। चेयरमैन एफबीआर कहते हैं कि हमने जीडीपी के लिहाज से सिर्फ 10% टैक्स जमा करते हैं। हुकूमत की मुकम्मल नाकामी टैक्स कलेक्शन ना होना है। एफबीआर के पास गिरफ्तारी के इख्तियारात नहीं होने चाहिए, यहाँ हम नुकता उन्होंने उठाया। एफबीआर को जितने इख्तियारात देंगे, करप्शन बढ़ेगी। मजीद कहते हैं कि कारोबारी बरादरी को कोई मसाइल नहीं है। कारोबारी बरादरी जो बार बार कहती है हमें मसाइल है, हमें मसाइल है, आप टैक्स ही नहीं दे रहे, किस चीज के मसाइल हैं आपको? आप तो जो कमा रहे हैं वो आपकी जेब में जा रहा है। बिल्कुल सही बात की उन्होंने। मजीद कहते हैं कि इमरान खान और जनरल बाजवा मुझे सपोर्ट कर रहे थे। इमरान खान खुद चाहते थे कि सिस्टम खराब रहे। अब ये जो बात है ना उनकी, कि इमरान खान खुद चाहते थे कि सिस्टम खराब रहे, असल में होता यह है कि इमरान खान, आप यूं कह सकते हैं कि जाहिर है वो चाहते तो नहीं होंगे, लेकिन इख्तियारात तो उनके पास थे ना। वो भी उन ताजरों के सामने, जिस तरह माजी की हुकूमतें होती रही, जिस तरह मौजूदा हुकूमत हो रही है, इमरान खान भी ब्लैकमेल हो रहे थे ताजरों के हाथों। मुझे याद है कि कोरोना के अंदर जब एक वक्त आया कि चूंकि पेट्रोल की खपत खत्म हो गई थी तमाम ममालिक में, पाकिस्तान में भी 70% खपत खत्म हो गई थी, 30% रह गई थी, तो उस वक्त $30 फी बैरल पे आ गया था पेट्रोल, यानी इतना सस्ता हो गया था। और पाकिस्तान के अंदर 65 से 70 रुपए लीटर पेट्रोल बेचा जा सकता था। इमरान खान साहब की हुकूमत ने उस वक्त 70 रुपए लीटर पेट्रोल किया था, लेकिन जो पेट्रोल पंप मालिकान है उन्होंने एहतजाज कर दिया था, जिसकी वजह से हुकूमत उस वक्त, खान साहब इनसे भी ब्लैकमेल हो गए थे और फिर 110 रुपए कीमत कर दी थी। तो जो भी हुक्मरान आता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ वो वकला बरादरी हो, वो इवन के हमारी सहाफ़ती बरादरी हो, बहुत सारे ऐसे दीगर ट्रांसपोर्ट माफिया हो, ये सारे माफियाज बन चुके हैं। अपने गलत काम को भी जस्टिफाई करते हैं और वरना कहते हैं हम एहतजाज कर रहे हैं। आज आप ट्रांसपोर्टर्स को कहें कि आप पूरी तरह टैक्स दें, पूरी तरह अपने व्हीकल्स को मेंटेन करें, वो काम छोड़ के बैठ जाएंगे और हुकूमत ब्लैकमेल हो जाएगी, फिर कहेगी चलो उसी तरह जैसे चलते हैं आप चल दें। तो ये हर महकमा हमारा इस नहज पे पहुंच चुका है और हुकूमतें ब्लैकमेल होती हैं। तो इसकी ये बेहतरीन मिसाल है जो शब्बर जैदी ने गुफ्तगू की है। तो खान साहब भी उन ताजरों के आगे बेबस हो गए थे, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं शब्बर जैदी के इमरान खान खुद चाहते थे कि सिस्टम खराब रहे। ये अफसोसनाक है और मौजूदा हुकूमत भी तकरीबन यही कर रही है। कोशिश की जाती है हम टैक्स कलेक्शन करेंगे, लेकिन नहीं हो पाती और टारगेट अचीव नहीं हो पाता। उसके बाद फिर वो 150 रुपया, 160 रुपया, आपको पता है कि वो पेट्रोल पे पर लीटर हमसे वसूल करते हैं। अच्छा, मोहसिन नकवी के हवाले से कल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरान का उन्होंने दौरा किया है, अपने हम मनसब ईरानी जो वजीर दाखिला है उनसे मुलाकात की। तो इसकी वजूहात जो आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है, अमरीकी जरीदा ये कह रहा है कि अगर ईरान मुज़ाकरात पे नहीं मानता तो एक दफ़ा फिर ईरान और इजराइल ये प्लान कर चुके हैं कि ईरान के ऊपर हमले किए जाएं। और पाकिस्तान के पास सारी ज़ाहिर इंटेलिजेंस मालूमात होती है कि इस किस्म का इरादा रखता है ईरान या इजराइल। तो पाकिस्तान ने एक और कोशिश की है और इसे कहा जा रहा है कि अगले दौर के मुज़ाकरात के लिए दोबारा ईरान को कायल करने के लिए मोहसिन नकवी साहब को भेजा गया है और अब देखते हैं कि अगले 2-4 दिन में क्या रिजल्ट आता है। इसके अलावा ट्रंप ने जो कल गुफ्तगू की है बड़ी दिलचस्प थी। उन्होंने कहा था कि मैं पूरी तरह इरादा कर चुका था ईरान पर बड़े हमले का, लेकिन पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान ने हमें कहा और पाकिस्तान की वजह से हमने जंगबंदी की। तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्रेडिट है। कल ईरानी जो वज़ीर दाखिला थे उनकी गुफ्तगू मैंने सुनी, वो भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो सालसी के हवाले से कोशिशें हैं हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। तो ईरान भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, अमेरिका भी कह रहा है कि हमने जंगबंदी इसलिए की थी कि पाकिस्तान ने हमें कहा था, वरना हम बड़ा हमला करने वाले थे। अब मोहसिन नकवी का दौरा किस हद तक कारगर साबित होता है, अगले 2 दिन में ये पीर मंगल तक, आ चुके छुट्टी का रोज़ इतवार है, ये रिजल्ट सामने आ जाएगा और उसमें फिर पता चलेगा कि आया ये जंग बंदी जो है किसी नतीजे तक पहुंचती है, किसी मुआहदे तक पहुंचती है, या खुदा न खास्ता इसराइल और अमेरिका, जिस तरह अमरीकी जरीदा ये कह रहा है
कि फिर हमला करने का इरादा बनाए हुए हैं और शदीद हमले करने का इरादा बनाए हुए हैं, तो वो हमला करते हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो और पाकिस्तान की ये कोशिश है मोहसिन नकवी का ये दौरा कामयाब हो जाए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।